नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रांत पाटणकर, साइकेट्रिस्ट, सेक्स रोग तज्ञ और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और पिछले 10 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं हमारे ये रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया था या हमारे ये फ्रेंड ने सुसाइड किया, तो डॉक्टर साहब कुछ सुसाइड ऐसा कुछ होता है क्या कि हम सुसाइड को पहले ही पहचान पाए या आत्महत्या के विचारों को पहले जांच ले ताकि हम उन पेशेंट्स का इलाज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका जवाब है हाँ, सुसाइड के करने वाले लोगों को पहचाना जा सकता है। इसके कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जो आज हम देखेंगे। सबसे पहला साइन है एक्सप्रेशन ऑफ विश। मतलब क्या कि जैसे जिन्हें सुसाइड करना होता है वो लोग अक्सर मन में उनके ये ख्यालात आते हैं कि भाई मेरा कुछ हो जाना चाहिए, ये रोड क्रॉस करते करते मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाना चाहिए। ये पहले तो उनके मन में ही रहते हैं विचार, लेकिन बाद में ये लोग अपने विचार दूसरों को बताते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। और साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि लगभग 80% लोग जो सुसाइड करते हैं वो किसी को ना किसी को तो भी अपनी ये बात कहते हैं कि मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तो ये लोग एक्टिवली भी कहते हैं कि मुझे ऐसे फीलिंग आ रहा है कि मैंने सुसाइड कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। सो कुछ लोग तो नेट पर भी सर्च कर लेते हैं कि इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग सुसाइड, सुसाइड किस तरह आसानी से किया जाए या फिर पेनलेस तरीके से किया जाए। सो ये सारे वार्निंग साइंस है और ये पहली वार्निंग साइन है कि ये लोग बताते हैं सुसाइड करने के बारे में। दूसरी वार्निंग साइन ये है दोस्तों कि इनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर काफी बढ़ जाता है। मतलब उदाहरण के तौर पे ये लोग ड्रिंक्स बहुत कर लेते हैं, इतनी ज्यादा कि बॉडी पे सीवियर रिएक्शंस उसके आ जाए। या फिर ये लोग बहुत हाई रिस्क बिहेवियर, जैसे कि बहुत फास्ट ड्राइव कर लेना गाड़ी, या फिर बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पे जाके बैठना। ये फेज ऐसी होती है कि इसमें वो हिम्मत तो नहीं करते सुसाइड करने की, लेकिन वहां तक जाके वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर इसी तरह से किसी का रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति के मन में सुसाइडल थॉट्स एक्टिव हो रहे हैं। ये दूसरा लक्षण था दोस्तों। तीसरा लक्षण और इंपॉर्टेंट लक्षण है मन में उदासी छा जाना। ये लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। ना सिर्फ दुखी रहते हैं, कई लोगों को ना गिल्टी फीलिंग भी आ जाता है। तो किस बात का गिल्ट रहता है इन्हें कि मैंने लाइफ में ये अचीव करना चाहिए था या ये चीज करनी चाहिए थी जो मैं नहीं कर सका। उस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट लेते हैं। कुछ लोग कुछ चीजें ना करने का भी गिल्ट लेते हैं कि मैंने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था लाइफ में, अब खत्म हो गई मेरी लाइफ। तो ये गिल्ट कंपोनेंट बहुत बड़ा रहता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मैं बर्डन तो नहीं हूँ फैमिली में दूसरों पर, मेरा जीना दूसरों के लिए बर्डन तो नहीं है। इस सोच से भी वो अंदर ही अंदर ये सोच उनको खाए जाती है। इस वजह से होता क्या है, वो सोशली विड्रॉ होते हैं। मतलब वो लोग किसी से घुलते मिलते नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करते, अपना अकेला रहते हैं। जितना ज्यादा अकेलापन उतनी ज्यादा निगेटिव थॉट या नकारात्मक विचार आते हैं, और जितने ज्यादा निगेटिव थॉट आते हैं उतने ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज या आत्महत्या के विचार स्ट्रांग होने लगते हैं। तो ये तीसरा लक्षण हुआ दोस्तों। तीसरा लक्षण था डिप्रेस्ड रहना। तो ये 3 मेजर और इंपॉर्टेंट लक्षण है उन व्यक्तियों के जिनके मन में सुसाइड करने के बहुत स्ट्रांग विचार आते हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए इन लोगों को जब भी ये लोग ऐसी कुछ बातें शेयर करते हैं हमारे साथ, तो उनको पेशेंसली या ध्यान पूर्वक उनको सुनना चाहिए हमें। जब हम किसी को सुनते हैं दोस्तों, तो सामने वाला अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, और जैसे ही उसके फीलिंग्स शेयर हो जाते हैं उसका मन काफी हल्का होना शुरुआत हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी फीलिंग्स को सुनना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन सजेशंस का या उनके फीलिंग्स का मजाक ना उड़ाए। कई लोग कहते हैं अरे ऐसा तो ये क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू तो बहुत वीक है। इस तरह से नहीं करना है।
उनको पेशेंटली, कंपैशनेटली हमें सुनना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे जो लोग करते हैं वो लोग बोलते नहीं है, वगैरह वगैरह की मिसालें देते रहते हैं। तो इससे वो और ज्यादा आहत हो जाते हैं और उनके सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ने लगते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें लोगों को बहुत आदत होती है, कुछ भी कहा तो सडनली सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को इमीडिएटली सजेशंस देना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना हम इनको समझ ले, सुन ले, उतना ज्यादा वो लोग हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये पहली चीज हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज हमें करनी चाहिए, इन लोगों को प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, साइकेट्री के बारे में समाज में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिस वजह से लोग इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद भी डॉक्टर्स के पास नहीं आते और मेडिसिन नहीं लेते हैं। नतीजा ये होता है कि हम कई सारे लोगों को सुसाइड की वजह से हम लॉस हो जाते हैं हमसे, सोसाइटी से। सो हमें सिर्फ ये स्टिग्मा कहे इसे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहे, इसको दूर करके वो पेशेंट का भी और उनके रिलेटिव्स का भी हेल्प सीकिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं, कि प्रॉपर पर्सन के पास जाए और वहां पर जाकर काउंसलिंग करा ले या ट्रीटमेंट ले, वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। ये जरूर करना चाहिए। सो ऐसी हालत में आपको कौन हेल्प कर सकता है? आपको साइकेट्रिस्ट हेल्प कर सकते हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं, और आपको साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स भी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लोगों के पास जाकर समय पर अगर मदद लें हम, तो डेफिनेटली सुसाइडल थॉट्स या आत्महत्या के विचारों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और हम अपने आप को पूरी तरह इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।